एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर स्थापित हो। पधारो हमारे देश। बढ़िया हिंदी बोल रही थी। कितने साल प्रैक्टिस की है? हिंदी तो मैं 5 सालों से सीख रही हूँ। अच्छा, तो गुजरात में राजस्थान में ज्यादा गए? राजस्थान और गुजराती का भजन सीख रही हूँ। कौन सा? ट्रम्प इंडिया को डेड भी बोलता है, इंडिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाता है, 50% टैरिफ भी, और फिर जो है कटोरा लेके खड़ा हो गया कि भाई पुतिन को मनाओ। अमेरिका की, यूरोप की और इन कंट्रीज की, ये मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। इसमें भी सिग्नलिंग है, ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बोलिए। बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। वाह। ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो कहते हैं बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा। ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ रुकवा दिया तो फिर अमेरिका इंडिया पे मेहरबान होने मेरी वाला। बात सुने ना, मेरी बात सुने, वो उसकी मजबूरी है। आप देखें नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को जो पीक दिलाई है ना, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो जिसमें ऐसा सियासतदान पैदा होगा। जो ओवरऑल बात करें तो उन्होंने बहुत डेवलप किया है इंडिया को, और इकोनॉमिकली अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा है। और नरेंद्र मोदी का इसका क्रेडिट अगर जाता है, फुल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, जापान और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील साइन हो गई है। और ये डील के बाद ये होगा कि भारत में अब एक और बुलेट ट्रेन आएगी, और बुलेट ट्रेन आएगी नहीं बल्कि अब भारत बुलेट ट्रेन खुद बनाएगा। हम सबको पता है जो बुलेट ट्रेन बनती है वो जापान और जर्मनी में ही बनती है, और भारत में जब ये बुलेट ट्रेन बननी शुरू होगी तो भारत एक प्रमुख देश बन जाएगा बुलेट ट्रेन बनाने वाला। हालांकि चीन ने भी बुलेट ट्रेन बनाई है, लेकिन चीन की बुलेट ट्रेन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। भारत में जिस तरह का क्वालिटी वर्क होता है और जापान इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, इस सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यानी कि मारुति सुजुकी में जापान जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईवीज में, जो कि कल एक हमने वीडियो कवर किया था उसके लिए। और आज पता चलता है कि जब मोदी जी पहुंचे जापान, और ये जापान और चीन दोनों देशों का दौरा है, और इस समय अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर चल रही है उसको लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जापान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब भारत में आ रही है और इतनी मदद जो जापान कर रहा है, तो उसमें अमेरिका और ट्रम्प को तो डेफिनेटली काफी बुरा लगेगा, और वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये रुकने वाला नहीं है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो जापान पहुंच गए हैं, और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं, और इसमें भी सिग्नलिंग है, ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को
कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान, तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है, ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा, ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में आप रखें। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लेकिन चाइना पूर्ण यात्रा पर इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे ही वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, टू द चाइनीज एंड टू द जापानीज एंड टू एवरीवन हु इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। और आप ये भी याद है कि जापान जो है इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये एक ये जो क्वाड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। ये ज़हन में रखिएगा, क्वाड इज नॉट ए quadrilateral security dialogue, is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि Americans कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो, हम चाइना, इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं। मिस, इससे अमेरिका का ये जो है वो साफ पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खासी ज़रूरत नहीं रही। जब तक वो अफगानिस्तान में था उसको हमारी ज़रूरत थी, और इन पाबंदियों से आपके मिसाइल प्रोग्राम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप काम करना चाहेंगे, जब तक आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखना चाहेंगे, तब तक आपको कोई इससे रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि कितनी ममालिक हैं ऐसे जिनके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी के बावजूद उन्होंने प्रोग्रेस की। हाँ, पाकिस्तान का इंटरनल मिसाइल सिस्टम का ये इशू ज़रूर है। इन्होंने इंटरनल डील ज़रूर हुई थी जिसके वजह से अभी तक पाकिस्तान 5000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बनाए, और इंडिया हमसे इस चीज़ में काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। तो ठीक है, इंडिया, अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तो वो भी बना चुके हैं, उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? अमेरिका का दोस्त है इसीलिए मफाद है। मफादात से ज्यादा somehow like that they feels that के फॉरेन वर्ल्ड की एक पॉलिसी है अमेरिका की, यूरोप की और इन कंट्रीज की कि मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है, और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, तो इंडिया चले, उनकी गवर्नमेंट अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखती है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम कहीं ना कहीं अमेरिका से यूएस एड प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा एड आया करती थी, और लेकिन जब उनकी एड बंद हो गई है तो फिर हमें भी अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद कर लेना चाहिए। बेसिकली मैं इंडिया की बात नहीं कर रही थी, आपने कहा ये उनकी पॉलिसी है कि मुस्लिम ममालिक को हमने साइंस से दूर करना है। पाकिस्तान का स्पेस का डिपार्टमेंट इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बना था, लेकिन आज हमारे स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर आपको कोई साइंटिस्ट नजर आता है?
आज रिसर्च नजर आती है, जबकि डिपार्टमेंट तो बना हुआ है। आपको कौन कह रहा है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वो साइंस में पीछे हैं? दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट पता कहाँ हुआ है? सऊदीया में हुआ है। अब हम साइंस में पीछे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका वगैरह ने कहा है कि